औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 और 1000 के साथ। तो इसके लिए मैं लेट करता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 4.73। इसको मैं पहले फर्स्टली डिवाइड करूँगा 10 के साथ, रिज़ल्ट देखूँगा क्या आएगा। फिर इसी तरीके 4.73 को मैं डिवाइड करूँगा जी 100 के साथ, मैं चेक करूँगा रिज़ल्ट मेरे पास क्या आएगा। एंड 4.73 को मैं डिवाइड करूँगा 1000 के साथ, देन मैं देखूँगा मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो आसान सी बात है, डिवीजन में हमने क्या करना है देखना है जी। अगर डिवाइड हो रहा है 10 के साथ तो हमने डेसिमल पॉइंट को 1 टाइम मूव करवा देना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो ड्रा किया है, ठीक है। अब पॉइंट 4 आगे, तो 1 टाइम जब राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो वो पॉइंट 4 से पीछे आ जाएगा, ठीक है, 473 हो जाएगा। और यहाँ पे हम पॉइंट से पहले 0 प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से 100 के साथ है तो हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट 2 टाइम मूव करवाएंगे। 1 टाइम तो 4 के पीछे आ जाएगा। अब सेकंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 4 के पीछे हम 0 प्लेस कर देंगे एक, ठीक है। तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, वो पॉइंट चला जाएगा कहाँ, इस 0 के पीछे। सो वी कैन राइट हेयर 0.047 एंड 3, और यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1000 के साथ करेंगे तो 3 टाइम, 1 टाइम के लिए तो चलें यहाँ पे आ जाएगा 4 के पीछे, 2 टाइम के लिए हम 0 एंड 3 टाइम के लिए हम 0 प्लेस कर देते हैं, मीन के 2 टाइम यहाँ पे और 3 टाइम यहाँ पे। सिंपली हमारे पास हो जाएगा 0.00473, ठीक है। इस तरह किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करके उनके रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे होल नंबर के साथ। तो इसके लिए मैं कंसिडर कर देता हूँ, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, मैं 2 पार्ट करूँगा इसके ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएं। तो पहला नंबर मैं लेता हूँ डेसिमल नंबर 7.75, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ जी सिंपली किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर है 7.75 और होल नंबर है 5, ठीक है। 5 मेरे पास डिवाइज़र बन जाएगा और 7.75 बन जाएगा जी डिविडेंड, ठीक है। तो अब देखें, इसके हम पेयर्स बनाते होते हैं, यहाँ पे पेयर की बात मैं डिस्कस नहीं करता। पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, 7 5 से बड़ा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, 5 1 इज़ 5 ही करेंगे, 2 के साथ करेंगे 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 इज़ 5, ठीक है। 7 माइनस 5 करेंगे 2 बच जाएगा। अब जी समझने की बात है यहाँ पे, अब पॉइंट जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा 1 के बाद, चूंकि हम पॉइंट के बाद के नंबर के साथ अब डील करने जा रहे हैं, यानी डेसिमल पार्ट के साथ। तो पॉइंट यहाँ पे 1 से 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 5 कितने था, 27, 5 27 के टेबल, 27 जो है वो 5 के टेबल में आता नहीं है, लिहाजा हम करेंगे जी 5 1 इज़ सॉरी 5 5 ज़ार 25, सॉरी, ठीक है, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा जस्ट क्या 2, और ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस 5 को हम नीचे लेके आएंगे, तो 5 5 ज़ार क्या हो जाएगा जी, अब सिंपली 25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्ट में 0, ठीक है। इट्स मीन दैट व्हेन वी डिवाइड 7.75 बाय 5 तो वी विल गेट आंसर 1.5 एंड 5। मैं यहीं पे डेसिमल बाय होल नंबर एक और पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ इजीली समझ आ जाए। तो मैं एक और नंबर कंसिडर कर लेता हूँ जी, वो है जी 49.5 डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 11 के साथ। अब 49.5 इज़ डेसिमल नंबर एंड 11 इज़ होल नंबर। तो डिवीजन में आते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 11 जो है डिवाइज़र और 49.5 बन जाएगा डिविड, ठीक है। अब 11 हो जाएगा हमारे पास, 11 4 ज़ार 44, 5 के साथ ज़्यादा आता है, लिहाजा 11 4 ज़ार 44 हो जाएगा। 9 माइनस 4 करेंगे 5 एंड 4 में से 4 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब चूंकि डेसिमल पार्ट के साथ हमने डील करने हैं तो पॉइंट हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे ऊपर 4 के आगे, ठीक है, और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 11 5 ज़ार 55, ठीक है, ये 0 0, इट्स मीन दैट इसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4.5, ठीक है। दैट्स आवर आंसर। अब इसी वीडियो में मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है डेसिमल नंबर को मैं डिवाइड करूँगा डेसिमल नंबर के साथ। तो उसके लिए भी मैं लेट कर देता हूँ, मेरे पास 2 डेसिमल नंबर हैं, 13.5 डिवाइडेड बाय
5 दो डेसिमल नंबर हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आसान सी बात है, इन डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, आसान सा तरीका है ये, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन में आते हैं। 13.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 13, ऐसे ही लिखेंगे, 5 को भी आगे लिख लेते हैं। अब डेसिमल पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया, पॉइंट की जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, आगे एक डिजिट है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 15 को मैं ऐसे लिखता हूँ, पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 लगा लेता हूँ और आगे एक डिजिट है यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, 0, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म मेरे पास क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, 135 यानी 135 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 10 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या चेंज आएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 10/15 उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जी नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 135 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 10 और 10 क्या हो रहे हैं जी, कैंसिल आउट हो रहे हैं, 10 1 इज 10 और ये भी 5 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 ज़ार 15, ठीक है, एंड 5 2 ज़ार 10, 3 बच गया 35 हो जाएगा और 5 7 ज़ार 35, इट्स मीन दैट यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 3, अगेन 3 1 इज 3 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1, तो इट्स मीन दैट ये 3 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3। इट्स मीन दैट व्हेन वी डिवाइड 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा जी जस्ट 3। मैंने एक और यहाँ पे जो है 2 डेसिमल कंसिडर कर दिए हैं, इनको मैं अब सॉल्व करता हूँ इसी तरीके से ताकि आपको अच्छी चीज़ें समझ आ जाएं। तो एक डेसिमल नंबर है 3.12 और डिवाइड हो रहा है 2.6 के साथ, यानी डेसिमल डिवाइड हो रहा है डेसिमल के साथ। तो इसी तरीके से हम सोल्यूशन में आएंगे। सोल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, 3.12 को ऐसा जैसे लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 2.6 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म में, 312 को ऐसे ही लिखते हैं। अब पॉइंट की जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे, आगे 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 26 ऐसे ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह यहाँ पे 1 और आगे एक नंबर है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 312 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10/26, ठीक है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब 10 1 इज 10 10 10 ज़ार 100 होगा हमारे पास, तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 312 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जब 26 को डिवाइड करेंगे 312 के साथ, ठीक है, तो 26 1 ज़ार 26, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से एक बोरो लेके आएंगे, तो 11 6 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा कितना जी, जस्ट 6 5 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 26 2 ज़ार कितना होता है, 52, ये कैंसिल आउट, इट्स मीन दैट 26 1 ज़ार 26 एंड 26 12 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 312, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट में 12/10 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो मल्टीप्लाई 1/1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जस्ट 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई दिस नंबर, पास ये नंबर आ जाएगा, यानी 12/10, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, इसी में डिस्कस किया है कि जब भी कोई नंबर डिवाइड होगा, सिंपली इसको हम ऐसे ले लेते हैं, जब भी कोई नंबर डिवाइड होगा 10 के साथ, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है, तो ये डेसिमल पॉइंट 1 टाइम मूव होकर चला जाएगा कहाँ पे, 2 के पीछे, यानी 1.2। इट्स मीन दैट व्हेन वी डिवाइड 3.12 बाय 2.6 वी विल गेट आंसर 1.2, ठीक है। Thank you for watching. Like, subscribe and share my videos. Thank you. Allah Hafiz.